नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित आधुनिक कविता अधिकार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अधिकार यानी यहाँ पर कोई धन दौलत के बारे में यहाँ पर कवियत्री प्रस्तुत नहीं करी। जीवन की सार्थकता परिस्थिति से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में। महादेवी वर्मा मनुष्य के अंदर रहने वाले वेदना का स्वागत करते हुए कहते हैं कि जो जिस लोक में अवसर नहीं है, वेदना नहीं है, दुख नहीं है, ऐसे लोग का क्या प्रयोजन है। जीवन की सार्थकता परिस्थिति से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में। यहाँ पर प्रस्तुत कविता में फूल, तारे, वसंत, बादल आदि प्रकृति से अनेक बिंबों को प्रयोग करके कवियत्री ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। कवियत्री को मनुष्य के अंदर रहने वाला वेदना का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार में बांध देती है। अब देखेंगे, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना। देखिए, महादेवी वर्मा कहती है कि संसार की नियति है कि जो कुछ जन्म लेते हैं उसका मरना भी तो निश्चय है। जो कुछ आरंभ होता है उसका अंत होना भी तो स्वाभाविक है। कवियत्री कहती है कि वो फूल ही क्या जो खिलकर मुस्कुराकर मुरझाना फिर मुरझाना नहीं आता। वो फूल का खिलना और मुरझाना इस संसार का नियम है। देखिए, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। क्योंकि संसार का नियम ही यह है कि दुनिया के दस्तूर है कि जो आरंभ होता है उसका अंत होना निश्चय है। जो जन्म लेते हैं उसका मरण होना निश्चय है। कोई उसे बदल नहीं सकता क्योंकि वो ये नियति है, ये पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। एक फूल पूरे दिन भर इतनी सुंदर तरीके से खिली हुई रहती है, मुस्कुराती रहती है, लेकिन वो कब तक पूरे दिन भर खिलखिलाती रहने वाले फूल को सांझ होते होते, शाम होते होते उसे मुरझाना भी तो आना चाहिए, क्योंकि ये नियति है, पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना। और इतना ही नहीं, रात भर टिमटिमा तारे जो है आसमान में, आकाश में टिमटिमाते हुए तारे जो है अपने ही प्रकाश में पूरी दुनिया को उजियाला देता है। लेकिन वो कब तक? सुबह तक। सुबह की उषा के सामने यानी सूरज की किरण के सामने तारों के दीप जो है, तारों के प्रकाश जो है वो बुझ जाता है, वो दिखाई नहीं देता। इसके लिए ना तो तारे रोते, क्योंकि ये नियति है, पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। देखिए, इतनी सुंदर से खिली हुई फूल जो है सांझ होते होते उसे मुरझाना आना चाहिए। और रात भर आसमान में, आकाश में तारे जो है अपने ही प्रकाश में प्रकाश से सारी दुनिया को उजियाला देता है। लेकिन वो कब तक? सूरज की किरण के सुबह तक। सुबह उषा की किरण के सामने, सूरज की किरण के सामने सारे तारों के दीप जो है बुझ जाता है। इसके लिए ना तो तारे रोते हैं, ना तो फूल रोते हैं, क्योंकि ये नियति है, पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। नेक्स्ट, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है भूल जाने की इच्छा, वह अनंत रुद्राज नहीं जिसने देखी जाने की राह। देखिए, पूरे साल भर में 3 सीजन आता है। गर्मी का मौसम आता है, 4 महीना रहता है, और बारिश का मौसम आता है, 4 महीना रहता है, उसके बाद सर्दी के मौसम आते हैं। लेकिन हर मौसम मतलब वो पूरे साल भर नहीं रहते, उसका एक नियमित काल रहता है। तो गर्मी के मौसम में पूरे तरोलता सारे पेड़ पौधे जो है पूरी तरह से सूख जाते हैं और वर्षा की यानी बारिश की आने की प्रतीक्षा करता रहता है। तब बारिश के मौसम में नीला रंग जो है मेघ यानी आकाश मेघ में घुलने की चाहत रखती है। घुलने की चाहत रखकर वो पूरी धरती को जो सूखी हुई रहती है उसे पानी पहुंचा देता है, उसमें नमी आ जाता है। नीला रंग जो है मेघ यानी बादल में घुलने की चाहत रखते हैं। बादल में घुलकर वो धरती को वर्षा दे देता है, यानी पानी बारिश दे देता है। बारिश के समय में, बारिश आने के बाद जो धरती पूरी तरह से सूखी हुई रहती है, वर्षा की कामना करता रहता है, वो धरती में नमी आ जाता है, उसमें हरियाली आ जाती है।
तो ये तो बारिश के मौसम तो 4 महीने तक रहता है। बारिश के मौसम चले जाने के बाद ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु का आगमन होता है। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिससे देगी जाने की राह। बारिश के मौसम चले जाने के बाद सर्दी का मौसम आता है। ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु का आगमन होता है। वसंत ऋतु के आगमन में सारी धरती जो है रंगीन लगने लगता है, मनमोहक लगने लगता है। क्योंकि अभी चार दो मतलब पिछले सीजन में मतलब बारिश के मौसम के कारण धरती में हरियाली आ जाता है, हर जगह नमी आ जाता है। उसके बाद सर्दी के मौसम में वसंत ऋतु का आगमन होता है। ऋतुओं का राजा कहा जाता है वसंत ऋतु को। ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु का आगमन होता है। उस वक्त पूरी धरती जो है रंगीन लगने लगता है, मनमोहक लगने लगता है, हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई देता है। लेकिन ये कब तक? सिर्फ 4 महीने तक। उसके बाद कौन सा मौसम आता है? गर्मी का मौसम आता है। तो ऋतुओं का राजा जो है, मैं तो मेरे आने के बाद इतना धरती इतना सुंदर लग रहा था, मनमोहक लग रहा था। अब मैं वापस जा रहा हूँ, धरती वापस फीकी पड़ती है। और इस तरह से ऋतुओं का राजा बिल्कुल भी नहीं रोता, क्योंकि ये नियति है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी यहाँ पर बहुत दिनों तक नहीं रहता। तो नीला रंग जो है मेघ में घुलने की चाहत रखकर धरती को क्या दे देता है? नमी दे देता है, वर्षा दे देता है, पानी पहुंचा देता है, बारिश दे देता है। बारिश के मौसम में धरती जो है रंग बहुत ज्यादा नमी आ जाती है। उसके बाद ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु का आगमन होता है। वसंत ऋतु के आगमन के बाद सारी धरती जो है रंगीन लगने लगता है, मनमोहक लगने लगता है। लेकिन ये कब तक? सिर्फ 4 महीने तक। एक बार वसंत ऋतु का यानी बारिश सर्दी के मौसम निकलने के बाद वापस से गर्मी का मौसम का आगमन होता है और धरती जो है वापस से फीकी पड़ना ही है, फीकी पड़ जाती है। इसके लिए ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु बिल्कुल भी नहीं रोता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, पहले से ही निर्धारित किया हुआ है, कोई उसे बदल नहीं सकता। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। देखिए आपके पूरे चेहरे पर नयन यानी आंखें जो है बहुत ज्यादा आकर्षणीय है, बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। इतने मनमोहक सुंदर दिखने वाले आंखों में भी तो वो आंखें ऐसे ही देखने के बाद उसमें वो सुना सुना सा लगता है, उसमें नमी है, उसमें आंसू बसा है, किसी को पता नहीं चलता। मतलब ऐसे ही देखते वक्त किसी को नजर नहीं आता उसके अंदर आंसू, आंखों में आंसू है। वो सोने सोने दिखने वाले नयन में भी तो, आंखों में भी तो वेदना से भरा हुआ, पीड़ा से भरा हुआ आंसू मोती के रूप में छलकते हैं। जब आप भावुक हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, तो उस सुंदर दिखने वाले आंखों में भी तो पीड़ा युक्त तो आंसू गिरते हैं। जिस तरह से पीड़ा युक्त आंसू आंखों से गिरने से आंखों की सुंदरता कम नहीं होता, वैसे ही वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। वैसे ही मनुष्य के जीवन में दुख, पीड़ा ये सब जो है सहज रूप से घुल गया है। मनुष्य के भीतर जो निहित यानी अंदर जो बेसुध मतलब जो बोल नहीं सकते ऐसे पीड़ा जो है उसके प्राणों में क्या है, वो घुल गई है, उसके शरीर में घुल गया है। जब तक मनुष्य पीड़ा को अपनाता नहीं, जो वेदना को अपनाता नहीं, तब तक वो संघर्षशील या प्रयत्नशील नहीं बनता। पीड़ा और दुख से ही मनुष्य संघर्षशील और प्रयत्नशील बनता है, और पीड़ा और दुख से ही मनुष्य को आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। ऐसे जिस तरह से सोने से दिखने वाले आंखों में पीड़ा युक्त आंसू बसे रहते हैं लेकिन नहीं दिखता, जब मनुष्य भावुक होता है, जब मनुष्य दुखी होता है, उस आंखों से, इतना सुंदर दिखने वाले आंखों से भी पीड़ा युक्त मोती के जैसे आंसू जो छलकते हैं। आंसू गिरने से जिस तरह से आंखों की सुंदरता कम नहीं होता, वैसे ही हर एक मनुष्य के शरीर में वेदना जो है, दुख जो है, सहन करने की शक्ति जो है सहज रूप से उस व्यक्ति के अंदर घुल गई है। जब तक वो मनुष्य सारी वेदना को, दुख को अपनाता नहीं, उसका सामना नहीं करता, तब तक वो मनुष्य संघर्षशील और प्रयत्नशील नहीं बनता। दुख और पीड़ा से ही मनुष्य को आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है, इसी से उसका जीवन सार्थक होता है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलन जान नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। इसीलिए महादेवी वर्मा कहती है कि ऐसा तेरा लोक है। किसका लोक है? भगवान का लोक है।
भगवान का लोक कैसा है, ऐसा तेरा लोक है जहाँ पर ना तो वेदना है, ना तो अवसाद, अवसाद यानी ना तो वहां पर कोई दुख है, ना तो जलन जान है। मतलब मनुष्य मरने के बाद जो उसके शरीर को जलाया जाता है, जो वेदना से हम लोग आह भरते, जो अंदर से जो पीड़ा युक्त जो आवाज निकलती है, जो वो जलन है, वो आपके लोक में नहीं है। और इतना ही नहीं, जिसने जाना मिटने का स्वाद, भगवान मतलब मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसका मिटने का तो जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो मनुष्य को ही है, इस लोक में ही है। आपका लोक कैसा है, आपका लोक तो अमर लोक है, वहां पर ना तो वेदना है, ना तो दुख है, ना तो वहां पर मिटने का स्वाद है। इसलिए महादेवी वर्मा भगवान के लोक को भी, अमर लोक को भी टुकड़ा देती है। क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यहाँ मेरा मिटने का अधिकार। तो इसीलिए महादेवी वर्मा, तुम्हारा लोक कैसा है, भगवान के लोक कैसा है, अमर लोक है। क्या अमरों का लोक मिलेगा, तुम्हारे लोक कैसा है, अमर लोक है, वहां पर ना तो कोई मृत्यु है, भगवान कैसे अमर रहते। इसीलिए महादेवी वर्मा भगवान से पूछ रहे हैं, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा को उपहार। क्या तुम्हारे लोक कैसा लोक है, तुम्हारा लोक अमर लोक है, वहां पर ना तो कोई मृत्यु है, मिटने का स्वाद नहीं है, ना तो कोई वहां पर दुख है, ना तो वेदना है, ना तो वहां पर जलन है, मतलब ना तो वहां पर मिटने का स्वाद है। क्या अमरों के लोक मिलेगा, तेरी करुणा को उपहार। मनुष्य को भगवान के द्वारा दिया गया अनुपम उपहार यानी गिफ्ट क्या है, मनुष्य का जन्म इस धरती पर हुआ है, उसका मिटने का अधिकार मनुष्य को भगवान के द्वारा दिया गया अद्वितीय अनुपम उपहार है। उपहार यानी गिफ्ट है, भेंट है। इसीलिए महादेवी वर्मा कवयित्री पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे अमर लोक में मनुष्य को भगवान के द्वारा दिया गया जो मिटने का जो अधिकार है, वो तुम्हारे लोक में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहती है, रहने दो हे देव, अरे यहाँ मेरा मिटने का अधिकार। तुम्हारा लोक कैसा है, अमर लोक है, ना तो वेदना है, ना तो दुख है, ना तो वहां पर मिटने का स्वाद है, क्योंकि भगवान के द्वारा मनुष्य को दिया गया अद्वितीय अनुपम उपहार क्या है, मिटना है, मृत्यु है। तुम्हारे लोक में तो वो मिटने का स्वाद ही नहीं है, भगवान के द्वारा हम लोगों को जो दिया गया जो मिटने का जो अंत होने का जो उपहार है, भेंट है, तुम्हारे लोक में नहीं है। इसीलिए मुझे तुम्हारे लोक में नहीं आना है, इसीलिए मुझे इसी लोक में रहने दो हे देव, मुझे इसी लोक में रहने दो हे देव, ये हे भगवान मुझे इसी लोक में रहने दो, क्योंकि यहाँ पर मेरे मिटने का अधिकार है। भगवान के द्वारा मनुष्य को क्या कौन सा अधिकार मिला है, मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसका मिटने का जो अधिकार है, उसके जो अंत होने का जो अधिकार है, वो इसी लोक में है। इसीलिए मुझे तुम्हारे अमर लोक नहीं चाहिए। कवयित्री अमर लोक को टुकड़ाती है, वो कहती है, रहने दो हे देव, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिटने का अधिकार है, मेरे अंत होने का अधिकार है, इसलिए मुझे अमर लोक नहीं चाहिए। अंत में कवयित्री की आशा यही है कि जीवन की सार्थकता यही है कि हमें उसे भरपूर जीवन में जो भी आनंद मिलता है उसे भरपूर लूटना चाहिए। खुशी हो या गम एक साथ ही एक समान अपनाना चाहिए। वेदना पीड़ा कष्ट के समय दुखी ना होकर एक रूपता के साथ उसे अनुभव करना चाहिए, उसे अनुभूति करना चाहिए। दुख के समय निराश ना होकर उसे दुख की से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। समझ में आया ना, ये हो गई महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई अधिकार। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।